तो सीबीएसई ने बीआरएस को कर दिया है बाहर 11th क्लास के अकाउंट के सिस्टम में से। और क्या क्या चीज़ें बाहर की गई हैं चलिए मैं जानते इस नए वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या इकोनॉमिक्स सिलेबस में रिड्यूस किया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, बहुत कुछ आप समझ पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास के अंदर में से बीआरएस नाम का टॉपिक होता है, वहाँ से उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब बीआरएस का जो टॉपिक होता है वो क्या क्या है उसमें टॉपिक का? बीआरएस के अंदर कैश बुक थी, पासबुक थी, फिर आपका अनफेवरेबल बैलेंस थे। इन सबको क्या कर दिया उन्होंने कंप्लीट तरह से क्या कर दिया, बाहर कर दिया है कि मतलब पूरी बीआरएस खत्म कर दी है। दूसरा जो टॉपिक था वो था आपका सिंगल एंट्री, उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक टॉपिक था जिसके अंदर से क्या कर दिया उन्होंने, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सिर्फ 2 टॉपिक वहाँ से हटाए हैं, ठीक है। फिर एक कंप्यूटर अकाउंटिंग का सिस्टम होता था जो आपको पढ़ना पड़ता था, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, लगभग पूरा ही हटा दिया है। इसको आपको ना के बराबर ही वो पढ़ना है। इसी तरह से अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में से भी आपकी कुछ चीज़ें बाहर की। सबसे पहले स्टैट्स की बात करूँ तो उसमें डिस्पर्सन वाला टॉपिक जो था वो हटा दिया, इंडेक्स नंबर से एक टॉपिक हटा दिया, कोरिलेशन से एक टॉपिक, रैंकिंग सिस्टम जो था वो हटा दिया है। और अगर मैं बात करूँ आपकी स्टैट्स के अंदर से आपकी जो माइक्रोनॉमिक्स है, माइक्रोनॉमिक्स में से आपका पीपीसी कर्व जो था वो हटा दिया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, एक टॉपिक और है जिसको उन्होंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। उस टॉपिक का नाम क्या है मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर नाम का टॉपिक, वहाँ से हटा दिया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से आपकी जो डिफरेंट टाइप की मार्केट थी, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ये सबको क्या कर दिया उन्होंने, उठा के बाहर कर दिया है। तो लेट्स पार्ट अगर मैं बात करूँ तो कितना सिलेबस आपका बचा है, लगभग बहुत कम सिलेबस आपका रह गया है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 30% उन्होंने सिलेबस कहा है रिड्यूस होगी, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। खासतौर पर 12th क्लास के लिए तो नाइंसाफ़ी लग रही है मुझे, वो 30% सिलेबस लग ही नहीं रहा कि रिड्यूस हुआ है। तो आपका क्या ओपिनियन है, तो फटाफट कमेंट करो। और अभी तक चैनल पर नए हो तो क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या मेंशन है, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, लगभग वो आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसे हटा दिया है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 2 टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल नाम के 2 टॉपिक थे, उसे हटा दिया है। इसी तरह से जो बी पार्ट था जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आती थी, वहाँ से जो था सिंगल एंट्री सिस्टम एक नाम का टॉपिक होता था, उसे भी वहाँ से हटा दिया गया है पूरी तरह से। फिर अगर मैं बात करूँ यूनिट 4 जिसको कंप्यूटर अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, तो उसमें से जो उन्होंने टॉपिक हटाया लगभग पूरी अकाउंटिंग, वहाँ से कंप्यूटर अकाउंटिंग ही हटा दी गई है। तो इन शॉर्ट जो उन्होंने लास्ट में बात करी, उन्होंने कहा है 5 लेक्चर रिड्यूस किया प्रोजेक्ट वर्क से, और टोटल 45 लेक्चर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब इकोनॉमिक्स का मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या है, क्योंकि इन्हीं 2 सब्जेक्ट में मैं डील करता हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दूँ। तो देखो इकोनॉमिक्स में से क्या क्या बाहर किया है, इकोनॉमिक्स में से क्या क्या सिलेबस का रिड्यूस किया, जो कह रहे थे रिड्यूस करने की बात थी, उसमें देखो क्या क्या है। देखो स्टैट्स के अंदर से सबसे पहले मेजर एंड डिस्पर्जन नाम का टॉपिक था, जिसके अंदर से रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इन सबको क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। फिर कोरिलेशन को हटा दिया है। और कोरिलेशन में से क्या किया है, स्पेयरमैन रैंक, कोरिलेशन इसको हटा दिया है। फिर इंडेक्स नंबर से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोनॉमिक्स में से इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था वो हटा दिया है। पीपीसी कर्व, उसमें से एक टॉपिक हटाया, पीपीसी मतलब पूरा अभी है बस, उसमें से एक पीपीसी कर्व था, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर, जो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व नाम का एक टॉपिक था, उसे हटा दिया है। फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर नाम का एक टॉपिक था, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई नाम के टॉपिक में था, जिसके अंदर से इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट जो थे वो हटा दिए हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का एक टॉपिक था, उसे भी क्या कर दिया, वहाँ से हटा दिया है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट था, जो प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कंपटीशन एंड सिंपल एप्लीकेशन वगैरह जैसे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में इन्होंने एग्जांपल लिखा भी है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन देयर मीनिंग एंड फीचर्स, इसको भी क्या कर दिया, उठा के बाहर कर दिया है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ऑल्सो प्लेस द बेस्ट बेल आइकन। और मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ एजुकेशन के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको सिखाना और आपका पर्पस है मुझसे सीखना। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।